अब वो किसको बोल भी नहीं सकते हम कि कितना नुकसान हो तो भगवान ही जाने। एक रावण में 2 घंटे लगते हैं। अब ये देख लो, पूरी मेहनत हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एक परिवार का देख लो, कम से कम 1.5 लाख के नीचे आया एक परिवार। जो रावण रिपेयरिंग होंगे वो बेच देंगे, बाकी ऐसे पड़े रहेंगे। सारे मजदूर लगेंगे, बच्चे बच्चे सब लगेंगे। हम अब उनका कहाँ से ला के लगाएंगे पैसे। जयपुर में दशहरे की तैयारियों पर आसमान से बरसती आफत। मूसलाधार बारिश में कारीगरों की महीनों की मेहनत पर फेर दिया पानी। जिन पुतलों से आसमान छूने के सपने थे, वो बारिश की बूंदों में ही गलकर बिखर गए। अब इन कारीगरों के सामने बड़ा सवाल है कि घर कैसे चलेगा। ये नजारा है जयपुर के मानसरोवर मेट्रो पुलिया का, जहां कभी दशहरे की रौनक सजती थी, वहीं अब भीगे और टूटे हुए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बिखरे पड़े हैं। कारीगरों ने महीनों की मेहनत से इन्हें तैयार किया था, लेकिन एक ही रात की मूसलाधार बारिश ने उम्मीदों का किला ढहा दिया। कारीगरों का कहना है कि अगर उन्हें किसी भी तरह की राहत अगर मिल जाए, यानी जो कर्जा उन्होंने लिया था वो चुका सके, परिवार की रोजी रोटी चला सके, तो उनकी समस्या शायद कुछ कम हो। आइए देखते हैं इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बुराई पर अच्छाई का त्योहार यानी कि दशहरा। कल हम सभी हर्ष उल्लास से दशहरा मनाने वाले हैं। पूरे प्रदेश में ही नहीं, देश भर में इसका उत्साह, इसकी उमंग देखी जा रही थी। लेकिन कल देर रात से ही बारिश लगातार हुई और उस बारिश ने लाखों लोगों के चेहरे पर मायूसी ला दी, क्योंकि वो लोग जो नुकसान झेल रहे हैं, जिन्होंने कर्जा लेकर इन रावण को बनाया था, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सब टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं और उन लोगों के चेहरों पर नजर आ रही है मायूसी, दर्द, और जिन चेहरों पर एक आशा नजर आ रही थी कि कल से उनकी जिंदगी बेहतर होगी, क्योंकि जो कर्जा उन्होंने लिया था उसका फायदा उन्हें मिलेगा। इनको बेचकर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं जिनकी आंखों में एक आशा की किरण थी, लेकिन आज उनके सपने टूट चुके हैं, वो निराश हैं और लोग पूछ रहे हैं कि अब ये लाखों का नुकसान हम कैसे चुका पाएंगे, वो लोन हम कैसे चुका पाएंगे, और वो हताश और निराश है। आइए बात करते हैं उन्हीं गरीब लोगों से जिन्होंने इन रावण को बनाया था, लेकिन अब वो लाखों का नुकसान झेलने वाले हैं और किस तरह से वो अब निराश हो चुके हैं और कैसे अब जयपुर शहर में ये त्योहार मनाया जाएगा, इस पर भी इनसे जानकारी लेते हैं। भाई साहब, कब से आप यहाँ मौजूद हैं और कितने महीने लगते हैं आपको एक रावण को बनाने में? एक में 15-20 दिन लग जाते हैं, कम से कम 15 दिन तो लगते हैं इसमें, और 2-2.5 महीने से बनाना चालू करते हैं। कितने महीने से आप लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और कितने पैसे आप लोगों को जुगाड़ करने पड़ते हैं, कितना लोन लेना पड़ता है? कम से कम 2-2.5 लाख रुपए तो लोन लेना पड़ता हमारे को, और 2-2.5 महीने मतलब रावण बनाना। 2-2.5 लाख का लोन? ये मतलब सारे मिलके। और अब जो कल हुई बारिश से आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है, उस नुकसान का क्या? हो गया, अब वो किसको बोल भी नहीं सकते हम कि कितना नुकसान हो तो भगवान ही जाने। जो बुकिंग्स पहले से करवाई हुई होती है, उसमें आपके पास कितना एडवांस आया था और क्या कुछ अब आपको नुकसान झेलना पड़ा है? वो एडवांस आपको दिया गया है या अब आपके पूरी तरह से नुकसान हो? अखबार जो भी लगाए हुए हैं सब ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब हमारे को ये अखबार है 30 रुपए किलो के, 30 रुपए किलो अखबार। एक रावण में अखबार लगते हैं 20 किलो अखबार लगते हैं एक रावण में। मतलब तो 4 बार मतलब मेहनत होगी इसमें, 4 बार ऐसे इसको खोलना करना, पाइप रिपेयरिंग करना। ये जो रावण है, अभी देख लो 15 फुट का रावण नहीं है। इसको कम से कम नहीं करते, मतलब 2 घंटे चाहिए हमारे को लगाने के अंदर, मतलब इसको पूरा तैयार करने में एक रावण में 2 घंटे लगते हैं। अब ये देख लो, पूरी मेहनत हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एक परिवार के कितने लाख का नुकसान होगा? एक परिवार का देख लो, कम से कम 1.5 लाख के नीचे आया एक परिवार। जो लोन लिया ना हमने, वो लोन 1.5-2 लाख रुपए वो तो लेंगे ही, जिससे हमने लोन लिया वो तो लेंगे ही पैसे। चुकाए कहाँ से हम कहाँ से देवे? पैसे तो हमारे पास है, जो है वो तो लागत हमने लगा दी इसमें। अब तो हमको कुछ हेल्प मिल जाए थोड़ी बहुत तो भगवान करे। बारिश तो के मौसम में हमारी हमारे सरकार से यही है कि कुछ ना कुछ जो भी है हमारी हेल्प करो बस। हमारी सी मतलब यही है सरकार से, जो भी है हेल्प, क्योंकि ये देखो, आप खुद देखो कितना नुकसान हो चुका है। कम से कम इसको बनाना ये- दोबारा बनाना चाहे तो महीना भर लगेगा। ये रावण की बुकिंग थी आज की बुकिंग थी रावण की 35,000 की।
35,000 की बुकिंग थी और ये 35,000 कैंसिल कर दी ये गई है। कैंसिल मतलब पूरा खराब हो गई, खत्म हो चुका है, खत्म हो गई। तैयार करना पड़ेगा वापस। अब इसको इसमें मतलब इसके दो दिन की मेहनत और जाएगी इसके अंदर, ठीक करेंगे तो उसको। कल तो दशहरा है। आप लोगों को एडवांस मिलता है इसके लिए? एडवांस मैडम 2-3 हजार रुपए देते हैं मैडम, 2-4-5 हजार देते हैं एडवांस। साई देके जाते हैं वो 2 या 3 हजार रुपए। और इसके अंदर 3,000 हमारे के अंदर हमारे जाता तो इसके खर्चा अंदर है ना कम से कम 12-13 हजार रुपए की लागत, मतलब 20 हजार की लागत है। बास पूरा अखबार से लेके पूरे हमारी इसके अंदर लागत है, मतलब अखबार, ये जो कलर आप इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से आप लोग ये सारा जुगाड़ करते हैं। रो मटेरियल है, कच्चा माल जो आप लेकर आते हैं, कच्चे माल से उसमें होता कितना खर्चा लग जाता है आपका? है। कच्चे में तो ज्यादा मान लो 1,20,000 का ऐसे आसो मान लो। ये अलग से कच्चा माल को उसको मोड़ना घुमाना पानी के अंदर जब जाके होता है गोल बनाना पड़ता है, तो जब तुमको 2 महीने हो जाते हैं पूरे। और कल की बारिश से जयपुर शहर में दशहरे के पर्व पर कितना असर पड़ने वाला है, ये अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आप ये वाले रावण तो पूरे खत्म हो चुके हैं। अब जो रावण सही है वो थोड़े बहुत हम कर देंगे सही, कल तक जो भी होता है। बाकी हेल्प सरकार करे तो तो कोशिश ये रहेगी कि जो थोड़े बहुत खराब हुए हैं, जिनमें थोड़ी बहुत ही खराबी है, उन्हें आप अभी रिपेयर करेंगे। अभी धीरे धीरे रिपेयर टाइम लगेगा करेंगे, मैडम। उसमें टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। अब इसके लिए हमारे को चाहिए 24 घंटे। 24 घंटे में अगर बारिश आ गई तो फिर वापिस जब जाके तैयार बारिश आने के बाद खत्म है वापस पूरे। नए अखबार आएंगे, फिर माल आएगा, फिर आप गर्म करेंगे, वो लगाएंगे, इसमें फिर ये- जाकर 3-4 मजदूर, सारे मजदूर लगेंगे, बच्चे सब लगेंगे हम। एक रावण के अंदर 10 आदमी होने चाहिए कम से कम। एक रावण का जब जाके एक रावण कम से कम 3 घंटे से पूरा तैयार हो जाता है। अब ये रावण तैयार करने के अंदर हमारे को सिर्फ 2 दिन लगे थे। कितने आदमियों ने तैयार करा? कम से कम 6 आदमियों ने। अब ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। जिसने साई दी थी हमारे को, वो साई भी बिल्कुल उसने रिजेक्ट ही कर दिया कि भैया हमारे को नहीं चाहिए ये। अब कल ले उसको देंगे तो उसको तो पूरा तैयार ही चाहिए ना। अब ये नुकसान हो गया, अब कहाँ से लावे हम पैसे? पूरा परिवार आपका यहाँ मौजूद है, मैंने देखा छोटे बच्चे भी आपके साथ आए हैं। तो आप लोग कहाँ से आए हैं और कितने समय से आप जयपुर में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के चेहरों पे खुशी आए, उनका 50 साल हो गए यहाँ पे। हमारे को है ना 50 साल हो गए यहाँ पे। 50 साल हो गए मैडम हमारे। बड़ा था बड़ा। आज 29 साल तो मेरी उम्र होगी, मैं भी बच्चा था। 29 साल तो मेरी उम्र होगी, ये भाई इनकी 50-55 की उम्र इनकी होगी। यहाँ पे हमारे को 50 साल हो गए जयपुर में रावण काफी टाइम हो गया इस यहाँ काफी पे टाइम हो रावण गया मंडी बनाते बनाते ये रावण। देखिए, कहा जाता है कि दशहरे का पर्व या जो भी त्योहार आते हैं वो लोगों के चेहरे पर खुशी लाते हैं, उल्लास लाते हैं, उमंग लाते हैं, लेकिन कल हुई बारिश ने आपकी खुशियां छीनी है। तो उसके बाद अब आप लोगों की क्या कुछ मांगे रहेगी और कैसा आप महसूस? कि सरकार जो दे, जो हम इसमें खुश है। हमारे 2 लाख का नुकसान है, ज्यादा नहीं है। हमारे को 1-1.5 लाख रुपए मिलने चाहिए हमारे को। अगर आपका लोन माफ हो रावण जाता भी है, नहीं बिके तो हमारे को लोन माफ करा दो हमारा। यानी कि आपकी मांग अब सिर्फ ये है कि हम आपका जो लोन है वो कम से कम माफ हो जाए तो आपको थोड़ी राहत मिलेगी उससे। हाँ जी मैडम। उससे वो लोन से तो हमारे लोन वाले तो मानेंगे नहीं। वो वो तो हमारे- हमारे को पीछे पीछे हम दौड़ेंगे। तो मैडम ब्याज पे जैसे लोन मिलता है तो लोन पे लेते हैं, जैसे ब्याज पे पैसे लेते हैं ना, जैसे 1 महीने के कॉल पे 2 महीने कॉल पे से 5 रुपए सैकड़ा, 10 रुपए 10% ब्याज, जैसे ब्याज पे पैसे लाके हम इसमें लगाते हैं। भाई सीजन रावण। आया तो सीजन के अंदर थोड़ा बहुत कमाएंगे, थोड़ा बहुत ये लेंगे। ये सीजन के हिसाब से 10% ब्याज लेते हैं हमारे से। 10% का 10% का ब्याज। अब देख लो आप, 10,000 लेके आता हूँ मैं तो 10 के मतलब 12,000 रुपए लेते हैं। वो 1 लाख लेके आए तो 1,20,000 रुपए लेंगे हमारे से। 12 महीने लगते हैं त्योहार को वापस आने में और आपकी रोजी रोटी यही रावण है। 2 महीने से हम कर रहे थे मेहनत। ये 2 महीने की मेहनत हमारी बिल्कुल पानी के अंदर गई है। बिल्कुल कोई मतलब नहीं मिला इसके अंदर। अब तो हमारी कोई हेल्प कर दे, कोई ये गरीबों की सुन हमारा ले। ये रिक्वेस्ट है कि मैडम तो दिला दो, सरकार से हेल्प करवा दो। हेल्प जो भी है जो हम वापस तैयार कर सके। कल का टाइम है हमारे पास, कल ये मतलब हो जाए तो वो हेल्प के लिए बोल रहे हैं हम। आपको क्या लगता है कि सामाजिक तौर पर भी लोगों को आगे आना चाहिए और जो भी बुकिंग्स आपकी कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल ना करके और आप लोगों को पूरी कीमत तो दे दी जाए, क्योंकि उन्हें नुकसान नहीं होगा, नुकसान आप लोगों का होगा। आपको उस पैसे तो की हमारे को ये उनको नुकसान तो ये है, है कि वापिस इनको वो तैयार तो एडवांस देके चले जाते हैं। हमारे नुकसान हो गया, अब उनको मना कर अभी के देते टाइम हैं। में ये अखबार 30 रुपए किलो दे रहा है हमारे को। 30-40 रुपए किलो से ये मिलते हैं अखबार। 40 रुपए किलो 40 रुपए किलो। और कलर मैदा लेके आते हैं हम। मैदा कम से कम पंजाबी के टाइम में मतलब आप जानते हो मैदा का क्या भाव है। इन्हों को भी गड़ाते हैं। अब इधर देखो, एक बार वीडियो इधर करो। जी इसको भी पकाओ। ये मैदा है, इसमें मतलब बाल जल रहे हैं, ये मैदा है तो
देखिए पूरी तरह से हमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से मैदे को गलाते हैं और कितने दिनों की मेहनत लगती होगी, कितना संघर्ष लगता होगा। आप देखिए सड़क किनारे ये लोग महीनों से तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों के चेहरे पर खुशी आए, वो त्योहार मना सके, वो आशा और उल्लास के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन आज इन लोगों के चेहरों पर मुझे मायूसी नजर आ रही है और उसी मायूसी का कारण है कल हुई बारिश। देखिए कैसे ये पूरे परिवार के साथ मौजूद है। हम ये जरूर दिखाना चाहेंगे कि छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, कुछ एक लोग आ रहे हैं इनके लिए खाना लेकर थोड़ी राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारी समाज से मांग यही रहेगी कि और भी लोग आए। ये देखिए क्या हालत हो गई है, किस तरीके से पूरी इनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। ये दिखा रहे हैं भैया कि कैसे फट चुका है। देखिए अखबार खरीदते हैं पैसे लगाकर, इन्होंने कीमत भी आपको बताई और वो कीमत सारी इनकी खत्म हो चुकी है। बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, ये बच्चे भी इनके साथ यही रहते हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए और इनके चेहरे देखिए कि कितने दिनों से ये यहाँ मौजूद होंगे, कितने दिनों से इनके माँ बाप लगातार मेहनत कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप यहाँ कितने दिन से मौजूद है और आपने कितना संघर्ष किया, इतने दिनों से आप यहाँ मौजूद है, तो कैसे आपको अब कल की बारिश के बाद लग रहा है कि कैसे राहत आपको मिलनी चाहिए? हमार 2 महीने हो गए हमारे से बढ़ाने, वो उधर सुधर करके पैसे लाके लगाते इसमें, अब कहाँ से लाके बरसात आ गई तो सरकार को बोला वो देगा, मदद करो हमारी। कितने लोग हैं आप और आपके परिवार में कितने लोग अभी यहाँ? एक परिवार में हम 10 आदमी है। एक परिवार में 10 आदमी है, छोटे बड़े। आपकी रोजी रोटी यही है? हाँ यही पूरे साल इसी के लिए हाँ पूरी साल के ये नुकसान आ गया, क्या करेंगे? पूरी साल में हमारी मेहनत चल गई। हम अब कहाँ से लाके लगाएंगे पैसे? अब कहाँ से लाके लगाएंगे पैसे? तो गरीबों की मदद करो, तो सहायता करो, तो पैसा मैदा अखबार लाएंगे, हेल्प करो थोड़ी सी। ये जो मैदा आप लाते हैं, ये कितने पैसे लगभग आपके इस मैदे को लाने में और बनाने में? 40 रुपये किलो है मैदा, 40 रुपये किलो है। 3-4 कुंटल आ जाता है। 3-4 कुंटल आ जाता है 50-50 किलो का। और एक रावण में कितना उपयोग? एक रावण में मान लो आप 10-20 किलो मैदा चल। रावण आपके खराब हुए आपके ये सारे रावण खराब हुए सारे में 50 रावण। हाँ। छोटा बड़ा 150 रावण, 150, 300, 400, 1000-1500 रावण, 1000-1500 है ऐसे। 1500 रावण खराब हो गई। और अब लोगों के त्योहार पर इसका किस तरह से असर पड़ेगा? अब देख लो, जो रावण रिपेयरिंग होंगे वो बेच देंगे, बाकी ऐसे पड़े रहेंगे। कोशिश पूरी सहायता करेगा हमारी। सरकार से थोड़ी मदद मिल जाए हमारे को तो हम देखेगा, हम थोड़ी हिम्मत भी रखें कि हमारी हिम्मत तो वैसे टूट गई है। अब हम बेसहारा हो गए, मतलब बच्चे बीमार पड़ गए हमारे तो कुछ एक लोग यहाँ मौजूद हैं जो आ रहे हैं सड़क किनारे, इन लोगों को देख रहे हैं और इनकी सहायता करने को आतुर हैं। वो चाहते हैं कि इन बच्चों की मदद हो सके, वो इनकी पूरी तरह से मदद करने को तैयार है ताकि कैसे भी जो इनको दुख हो रहा है उसमें थोड़ी सी मुस्कुराहट इन बच्चों के चेहरों पर आ सके। आपको पता है कि कल की बारिश में आपके सारे रावण खराब हो गए? सारे रावण उड़ के गए थे, सारे रावण तिर गए, फट गए। कितने दिन से हो आप जयपुर में? हाँ? कितने दिन से? बहुत दिन हो गए थे, 20-30 साल हो गए। हम हमारे यहाँ पर बस्ती थी, पहले ही बनाते थे हम, जो हमारे थोड़ा बस्ती हटा दी। हाँ। और अब ये जो कल बारिश हुई उसमें आपको पता है क्या हुआ? बहुत नुकसान हो गया था हमारा। नुकसान हो गया। अखबार हाँ? छुपने की जगह ही नहीं मिली। हम भी भीगते रहे बारिश में, आप भी भीगते रहे? सुबह पूरा सामान हमारे कपड़े वपड़े पूरे भीग गए, खाने को भी नहीं मिला था। आप लोग भी मदद करते हो बनाने में मम्मी पापा? पूरा करते हैं ना, हमारे को आता है। आता है आपको बनाना? हम सारे मिल बांट के रहते हैं। मिल बांट के रहते हो? क्या नाम है आपका? मैं समीर। देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चों से लेकर इनके माता पिता सब निराश हैं और अब इनकी मांग है कि कैसे भी चाहे सामाजिक तौर पर चाहे सरकार की तरफ से इन्हें थोड़ी बहुत राहत दी जाए, क्योंकि लोन लेकर कर्जा उठाकर
ये लोग पूरे साल इंतजार करने के बाद अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इतने संघर्ष के बाद जालौर से चलकर जयपुर आते हैं और जयपुर में आकर कड़ी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और ये पुतले खड़े करते हैं, जिन पुतलों का दहन करके हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट आती है। लोग हर्षोल्लास से दशहरे का पर्व मनाते हैं, लेकिन शायद वो पुतले कहीं और से भी आ जाएंगे, पर ये लोग अभी भी निराश है। इनकी मांग सुनी जाए और इनके साथ सामाजिक तौर पर भी लोग आगे बढ़कर इनकी मदद करें, यही मांग शायद सभी की रहनी चाहिए, क्योंकि एक नैतिकता समाज में हमेशा होनी चाहिए। मैं डिंपल राजावत, केबीपी टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ जयपुर मानसरोवर।